चलिए, आवाज़ आ रही सुशील जी आपको? यस सर। ओके, चलिए। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक S3 बकेट क्रिएट करना, उस पे वर्जनिंग इनेबल करना, ये सारी चीज़ें आप टेराफॉर्म के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने यस। वाले हैं AWS क्लाउड के अंदर हमारी एक सर्विस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। क्या नाम है सर्विस का? यस। इलास्टिक ब्लॉक प्लास्टिक स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज। राइट। तो ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज अगर हम टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, क्रिएट करने के बाद इसको हम रखते नहीं है, इसको अटैच करके यूज़ करते हैं, राइट। इस पर डेटा डालना है। तो सबसे पहले क्या यस। होगा हमारे पास सी एक, ड्राइव, लैपटॉप सी ड्राइव। बिल्कुल सी ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क या SSD बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक EC2 इंस्टांस होगा। इस EC2 इंस्टांस में क्या होता है, हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज दैट जब आपने इसको कॉन्फ़िगर किया तो आपको 200 GB का एक स्टोरेज मिल गया, राइट। अब उसके बाद आप क्या चाहते हो कि भाई इस पर 200 GB का स्टोरेज मिल गया और उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गई 300 GB का, 400 GB का, तो आप उसको कैसे अचीव करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करोगे और उस EBS वॉल्यूम को आप अपने इंस्टांस पे अटैच कर दोगे। तो हम दोनों काम देखेंगे टेराफॉर्म के थ्रू। क्रिएट EBS यूजिंग टेराफॉर्म, सॉरी। तो क्रिएट EBS यूजिंग टेराफॉर्म एंड हेलो। उसके, हाँ आवाज़ आ रही, हेलो। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़, आपको आ रही है मेरी आवाज़ क्या? हेलो। हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, और उसके बाद आपको अटैच करना है तो आप कैसे करेंगे, अटैच EBS विथ स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। EC2। एक सेकेंड में रीशेयर कर देता हूँ। चलिए, अभी विजुअल होगी। नहीं सर। हाँ अभी आ गया सर। ठीक है। तो ये दो टास्क हमें करना है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे कि AMI इमेज कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे EBS वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए, पहले क्या होता है, जब आप सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देते हो। लेकिन बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्लाइंट कहता है यार मुझे आपने जो स्टोरेज बना के दिया है उसमें मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। आपने मुझे 200 GB दिया था, बट मेरा बिजनेस बढ़ गया तो मुझे 200 GB सफिशिएंट नहीं है, मुझे ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है, एक नया EBS वॉल्यूम बनाकर यहाँ पर दे देना है उसको, राइट। तो इस केस के लिए आपको यूज़ करना आना चाहिए कि EBS वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AWS अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं AWS कंसोल पे और साइन इन करिए कंसोल पे। ओके, सो यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर कल यूज़र नेम क्या था, विवेक। तो यहाँ पर आपको टेराफॉर्म में देखना, सॉरी, पहले EBS वॉल्यूम ओपन करना है। तो यहाँ पर EC2 में ही मिल जाएगा आपको EBS का ऑप्शन। तो ओपन करते हैं ज़रा।
तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड में आप EBS वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी EBS वॉल्यूम नहीं बना है, तो हमें क्या करना है, EBS वॉल्यूम कॉन्फ़िगर करना, क्रिएट करना, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेराफॉर्म की फ़ाइल ओपन कर लेंगे जो अपने पास पहले से पड़ी हुई है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में टेराफॉर्म की फ़ाइल मिलेगी आपको, राइट। तो यहाँ पर देखें रीज़न एक्सेस की सीक्रेट की ये डिफाइन है, बकेट का पैरामीटर है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। परफेक्ट। अब आएंगे यहाँ पर terraform.io पे, आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, प्रोवाइडर चूज़ करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, वही सारा पुराना स्टेप है। अब यहाँ पर आपको ई वाली सीरीज़ में EBS का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये EC2, ये EBS, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप और इसी के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन AWS_EBS_वॉल्यूम। कॉपी करें इस कोड को, यहाँ पर आके कर दीजिए आप पेस्ट, राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन की किस अवेलेबिलिटी जोन में है, तो देखो अभी आपको EC2 इंस्टेंस नहीं बना है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में ले सकते हो, राइट। तो ज़रा यहाँ पर बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन कौन कौन से। अगर बना होता है तो जिस जॉब में इसी को मतलब उसी गेम को करना पड़ता है, बिल्कुल, तो पहले टास्क करना बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप तो डैशबोर्ड पे आइए आप। तो यहाँ पर आपको जोन्स दिखाएगा, देखो US ईस्ट 2A 2B 2C इस टाइप से, राइट। तो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन है, तो मैं जैसे कर देता हूँ 2A पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आइए आप। उसके बाद यहाँ पर साइज़, तो साइज़ मैं डेमो के लिए ले रहा हूँ तो 5 GB का ले लेते हैं। उसका इसका नेम तो मैं दे देता हूँ EBS-TF, मतलब टेराफॉर्म। तो ये आपका क्या होगा, एक EBS वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसको हमने सेव किया और करेंगे इसको रन। तो वही सबसे पहले आप क्या करें, टेराफॉर्म init कमांड चला दीजिए। उसके बाद आप प्लान वैलिडेट वो सारी कमांड चला देंगे। राइट, तो इनिशलाइज हो चुका है। अब आपको टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाना है। तो -auto-अप्रूव चला दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपसे यस और नो नहीं पूछेगा। देखें क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आइए रिफ्रेश करेंगे अपन, तो यहाँ पर दिखेगा क्रिएटेड, राइट। तो आगे देखो हमारे पास, अब इसमें क्या चीज़ है, मैंने टाइप डिफाइन नहीं किया था कि भाई मुझे कौन सा चाहिए, क्योंकि मैनुअली अगर आप क्रिएट करते हो तो यहाँ से ऑप्शन पूछता है कि वॉल्यूम का टाइप GP2 लेना, GP3 लेना या कौन सा लेना, राइट। तो मैंने अभी टाइप डिफाइन नहीं किया था, तो यहाँ पर टाइप डिफाइन करना है आपको, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं है, आपका डॉक्यूमेंटेशन पे आइए, आर्गूमेंट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इसी में आपको मिल जाएगा टाइप का ऑप्शन। देखो टाइप में मिल गया। टाइप में डिफाइन कर दो, आपको स्टैंडर्ड लेना है, GP2 लेना है, GP3 लेना है, IO1 लेना है, IO2 लेना है, SC1 लेना है या ST1, कौन सा लेना है, जो आपको लेना हो वो चीज़ आप डिफाइन करोगे, राइट। समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ से आप डिफाइन करते हो। तो अभी मैंने नहीं लिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कर रहा है, GP2 बना रहा है, तो नो प्रॉब्लम, क्रिएट कर दिया। अब चलो आपने क्या, सर उसमें डिजाइन का तो नहीं दिखा रहा कि क्या उसमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। नहीं, ये यहाँ पर दिखा रहा है ना, आर्गूमेंट रेफरेंस पे आइए आप। तो यहाँ पर आपका ये सब टाइप में दिखा रहा है, टाइप में आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, GP2 बनाना, GP3 बनाना है, तो ये टाइप का पैरामीटर यहाँ पर नीचे डिफाइन करोगे, साइज के नीचे। हेलो। तो यहाँ पर देखो मुझे मेरा, लगा सर उसका कुछ अलग से सिंटेक्स दिया
नहीं नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं नहीं, ये इसी के नीचे टाइप पैरामीटर ऐड करोगे तो आप साइज़ के नीचे टाइप डाल दो, तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से टाइप का लेना है। उसके बाद आपको यहीं पर ऐसे कुछ और भी चीज़ें डिफाइन करना, जैसे मल्टी अटैच देना है, तो मल्टी अटैच एक्चुअली IO1 और IO2 पे ही सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर है। ओके। IOPS लगाना है, तो अगर आप IO1 IO2 या GP3 ले रहे हो तो इन पे ही आपका जो है तो IOPS वैलिड होता है। उसके बाद यहाँ पर स्नैपशॉट एनक्रिप्शन ये सब चीज़ें अवेलेबिलिटी जोन, जैसे अभी अवेलेबिलिटी जोन तो इसमें आई थिंक डिफाइन है, तो ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि अगर ओके, आप, मतलब यहाँ पे इसका टाइप ऑफ कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल सारे रिसोर्सेज का सेम फंडामेंटल है। आपको बेसिक सिंटेक्स मिलेगा, उस बेसिक सिंटेक्स में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप वो सारी चीज़ें कस्टम डिफाइन करोगे, और उसके बाद जो है तो आपको आर्गुमेंट रेफरेंस में जाके सारी चीज़ें मिल जाएंगी एडवांस पे। ऐसे ही यहाँ पर ओके। स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो स्नैपशॉट क्या होता है, आप बैकअप पर्पज़ के लिए लेते हो, तो जैसे आपने बोला मुझे एक स्नैपशॉट बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यही आपके डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, इसी पे आ जाएगा आपका ऑप्शन स्नैपशॉट का। देखो AWS EBS स्नैपशॉट, ये आपका पैरामीटर है EBS स्नैपशॉट का, ये वॉल्यूम का है, राइट। तो ये क्रिएट किया और ये स्नैपशॉट, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया, और जैसे अभी मैंने दिखाया आपको कि देखो हमारे पास EBS स्नैपशॉट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट नहीं है, तो मैंने क्या बोला मुझे स्नैपशॉट भी बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या करें स्नैपशॉट बना देते। तो वॉल्यूम आईडी, तो देखो अभी वॉल्यूम आईडी है नहीं, तो हम क्या करते है एक्चुअल में नहीं होती तो क्या करते, कुछ नहीं, आप रेफरेंस पास कर देते। तो देखो अभी भी रेफरेंस पास कर सकते हो, तो हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर स्नैप है, तो मैं सेम एज इट इज़ रखता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप सेव कर दिया इस फाइल को, वापस से यहाँ पर क्या करें, आप टेराफॉर्म अप्लाई चला दीजिए, बार बार इनिट करने की ज़रूरत नहीं है। इनिट तो आपका क्या होता है, बैकएंड से प्लगइन वगैरह कॉन्फ़िगर करना होता है, तो एक बार ही कर सकते हो बस। ओके। देखें तो क्रिएट कर रहा है स्नैपशॉट, यहाँ पर आएंगे आप तो आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा, देखो आगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसी जितने भी चीज़ें आपको सब यहीं पर मिलेगा। देखो आपको डिफ़ॉल्ट KMS लगाना है, यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद स्नैपशॉट ब्लॉक करना है पब्लिक एक्सेस, यहाँ से मिल जाएगा। स्नैपचैट को कॉपी करना है एक जगह से दूसरे लोकेशन पे, ये पैरामीटर है। इंपोर्ट करना है मतलब किसी दूसरे जगह पे स्नैपशॉट है, आपको अपने पास लेके आना है, ये वाला पैरामीटर आपका काम कर जाएगा, राइट। उसके बाद AWS_EBS_वॉल्यूम है, तो आप यहाँ से ले लोगे। तो इस तरीके से देखेंगे अगर आप, तो ये आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। ऐसे ही अटैचमेंट का है, अटैचमेंट तो बहुत ही सिंपल सा होता है। देखो यहाँ पर आप वॉल्यूम आईडी बता दोगे अगर आईडी है तो, कि भाई किस वॉल्यूम आईडी को अटैच करना है, और इंस्टांस आईडी दे दोगे किस इंस्टांस आईडी पर अटैच करना है। मान लीजिए आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो, आप एक EC2 इंस्टांस भी क्रिएट कर रहे हो, एक EBS वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहे हैं, और उस पर अटैच करना भी चाहते हो, तो आप एक ही बार में, तो आपको आइडिया नहीं मिलेगी। तो आईडीज़ जब आपके पास नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस पास कर देंगे, राइट। तो आपको आईडीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेफरेंस पास कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है तो आप यूज़ कर सकते हो, समझ में आया। तो ये था हमारा यस। EBS का पार्ट। ऐसे ही अगर आपको कोई इंस्टांस है, उस इंस्टांस का AMI इमेज क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप आ जाइए, AMI इमेज का सेक्शन आपको EC2 वाले में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे आप, ये EBS नहीं EC2 पे जाना है, ठीक है। ये EC2 पे आएंगे आप, इसके अंदर आएंगे AWS_AMI, बहुत सिंपल सा है, इसको क्रिएट करने का तरीका आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो, देखो तो AWS_AMI नेम क्या रहेगा, वर्चुअलाइजेशन का टाइप क्या होगा, रूट डिवाइस का नेम क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर IMDS सपोर्ट, ये आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर EBS ब्लॉक डिवाइस का नेम, स्नैपशॉट आईडी और वॉल्यूम का साइज़ ये। उसके बाद AMI फ्रॉम इंस्टांस, आपके पास AMI इमेज क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्नैपशॉट का यूज़ करके, दूसरा होता है डायरेक्ट इंस्टांस का। इंस्टांस का जो तरीका होता है ये सिंपल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सोर्स इंस्टांस आईडी मतलब किस इंस्टांस का आप
AMI इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नेम दे दो और यहाँ पर सोर्स इंस्टेंस आईडी, बस इतना सा सिंपल सा है। ऐसे ही आपको कॉपी करना है AMI इमेज को एक रीजन से दूसरे रीजन पे, आप ये वाला सिंटेक्स कॉपी कर यूज़ करेंगे, राइट। इसमें और भी कुछ कस्टम चाहिए देखो तो यहाँ पर आर्गुमेंट रेफरेंस पे विजिट करो तो सोर्स AMI आईडी, सोर्स AMI रीजन, डेस्टिनेशन, एनक्रिप्शन लगाना है कि नहीं, KMS की आईडी, टैग्स, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आपको क्या करना है, AWS AMI लॉन्च परमिशन, ये कब यूज़ होता है, जब आपको AMI इमेज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे शेयर करना हो। तो देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई AMI आईडी बताइए जिसको कॉपी करना है और वो अकाउंट आईडी बताइए जिस अकाउंट पे कॉपी करना है। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको पब्लिक वगैरह करने के होते हैं कि पब्लिक करना है तो पब्लिक दे दो, सॉरी ये पब्लिक वाला नीचे है, यहाँ पर पब्लिक ब्लॉक करने का तरीका है, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इलास्टिक आईपी है, इलास्टिक आईपी एसोसिएट करना है, इलास्टिक आईपी डोमेन नेम, इंस्टांस, की पेयर, ये सारे ऑप्शंस है, राइट। तो यहाँ पर की पेयर और इंस्टांस का तो हमने ऑप्शन देख ही लिया, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। तो बात आ गई समझ में आता है कि किस तरीके से चीज़ों को करते हैं हम लोग। ये चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल मैं इसके आगे करूँगा। तो